flavor. खित्ते के अमन को सियासत की नजर न किया जाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का बरतानवी खबर रसाई इदारे को इंटरव्यू कहते हैं, जंगे मसाइल का हल नहीं होती, पाकिस्तान किसी भी बैरूनी जारहियत का मुंहतोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान अमन चाहता है, भारत से मकबूजा कश्मीर में मसालिब बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का मुहाफिज, गिरफ्तार भारतीय पायलट की रिहाई बड़ा इकदाम। अक़वाम मुत्तहिदा का भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई का खैर मकदम। सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि फरीकैन अगर मुसालहत के लिए तैयार हैं तो सेक्रेटरी जनरल UN का ऑफिस दस्तयाब है। पाकिस्तान और भारत कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात करें। गिरफ्तार पायलट को भारतीय हुक्काम के हवाले कर दिया। पाकिस्तान में टारगेट करने आया था, नाकाम रहा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने मेरा तैयारा मार गिराया, जहाज तबाह होता देखकर छलांग लगाई। पाक फौज ने मुश्तिल अफराद से बचाया, इलाज करवाया और बेहतरीन मेजबानी की। अभिनंदन का रवानगी से कबल बयान। हम जिंदा कैदी जबकि भारत लाशें भेजता है। भारतीय जेल में शहीद शाकिरुल्लाह की मैयत आज पाकिस्तान के हवाले की जाएगी। हिंदू इंतहा पसंदों ने 20 फरवरी को पाकिस्तानी शहरी को जेल में पत्थर मार मार कर शहीद कर दिया था। पाकिस्तान ने अपने शहरी के कत्ल पर शदीद एहतजाज भी किया था। भारतीय विंग कमांडर की वापसी, भारतीय मीडिया को हजम न हुई। पायलट की रिहाई पर भी प्रोपोगेंडा करना शुरू कर दिया। अभिनंदन को सिर्फ बयान लेने के लिए ताखीर से रिहा किया गया। पाकिस्तान पर सरहद की खिलाफ वर्जी का इल्जाम दोहराया। कहा, पाकिस्तान का अमन का इकदाम साजिश न हो, पायलट की ब्रेन वॉशिंग करेंगे। We begin today on a very disturbing and grief-stricken note. भारतीय मीडिया की चिंगाड़ का आलमी मीडिया ने पर्दा चाक कर दिया। अमरीकी जराइद के मुताबिक गिरफ्तार भारतीय पायलट की रिहाई से मोदी के जिल्लत आमेज किस्से में कमी आ गई। गुज़श्ता माह से मोदी सरकार को इलेक्शन मुहिम में अवाम के जिल्लत आमेज रवैये का सामना था। मोदी की नजरें इलेक्शन पर थीं। भारतीय फौज बौखला गई। LOC की नक्याल तत्ता पानी, खुई रत्ता और दीगर सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। एक नौजवान शहीद, 7 अफराद जख्मी हो गए। कई मकानात तबाह, बिजली समेत टेलीफोन सर्विस बंद। इस्लामाबाद के सरकारी अस्पतालों में छुट्टियों पर पाबंदी आयद। मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता रोज शहीद होने वाले 2 नौजवानों की नमाज जनाजा अदा। हजारों कश्मीरियों की शिरकत। जनाजे में शरीक कश्मीरी काबिज भारतीय फौज के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। उधर जम्मू में कर्फ्यू 16वें रोज में दाखिल, तालीमी इदारे बंद। कर्फ्यू के बायस कश्मीरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। जारहियत हुई तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर जवाब देगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, चीन समेत दीगर ममालिक के फौजी हुकाम और सफीरों से राब्ते। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह किया, दिफा में हर कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। सऊदी वज़ीर खारिजा का दौरा पाकिस्तान ताख़ीर का शिकार। आज पहले भारत का दौरा करने का ऐलान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आदिल और जबीर के इतवार को पाकिस्तान आने का इम्कान। सऊदी वज़ीर खारिजा वली अहद का खुसूसी पैगाम लेकर पहुंचेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भारतीय जारहियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर। पुलवामा हमले से मुतालिक भारतीय इल्जामात मुस्तरद। मसला कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। मुश्तरका इजलास बुलाकर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सपोर्ट करेंगे। करारदाद में मुतालबा। OIC में भारत को दावत देने पर पाकिस्तानी वज़ीर खारिजा की अदम शिरकत। भारतीय वज़ीर खारिजा OIC में खिताब में भी मुनाफत से बाज न आई। सुषमा स्वराज ने दहशत गर्दी की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ खूब जहर उगला। कश्मीरियों को खून में नहलाने वाले मुल्क के वज़ीर खारिजा ने मजहबी रवादारी और अदम बर्दाश्त पर लेक्चर झाड़ दिया।
शहर शहर गांव गांव भारतीय जारियत के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के हक में मुजाहरे। खैबर से कराची तक हर कोई पाक वतन की मोहब्बत में मर मिटने को तैयार। आजाद कश्मीर के भी छोटे बड़े शहरों में लोग उमड़ आए। नरेंद्र मोदी के पुतले भी नजरे आतिश किए गए। पाकिस्तान की फजाई हदूद जुज़वी तौर पर बहाल। मुल्की और गैर मुल्की प्रवासों की आमदरफ्त जारी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए प्रवासें शुरू कर दी। लाहौर, मुल्तान, सियालकोट समेत दीगर एयरपोर्ट 4 मार्च को खुलेंगे। पंजाब और बलूचिस्तान में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। वस्ती और जनूबी पंजाब में ठंडी हवाओं से सर्दी को ब्रेक लग गई। नौशकी में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। गजर में बादल बरसने से सड़कें बंद, ट्रैफिक का निजाम मुतासर। शुमाली वजीरिस्तान में 3 रोज से जारी बारिश के बायस निजाम जिंदगी मफलूज। गैस प्रेशर में कमी। सिंध भर में तमाम सीएनजी स्टेशन 12 घंटों के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान सुई गैस के मुताबिक गैस मुअत्तली का फैसला घरेलू सार्फिन की तलब पूरी करने के लिए किया गया। प्रेशर बहाल न होने की सूरत में बंदिश का दौरानिया बढ़ाया भी जा सकता है। कराची के इलाके लियारी बगदादी में क्रैकर बम हमले का मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। हमले के बाद पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन, मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। महकमा पुलिस सिंध की असर 9 तश्कील। हुकूमत सिंध ने सूबे में 2 एडिशनल आईजीज की आसामी तख्लीक कर दी। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल हैदराबाद रीजन और सखर रीजन की नई आसामी पैदा की गई। एआईजी हैदराबाद रीजन हैदराबाद, शहीद बेनजीर आबाद और मीरपुर खास रेंज के जिम्मेदार होंगे। रेनावा खुद के नवाही इलाके शादीवाल में 2 खवातीन कत्ल। नामालूम मुल्जिमान ने घर में घुसकर कुल्हाड़ियों से वार किए। एक मौके पर जाँ बहक, दूसरी खातून अस्पताल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गई। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। मारूफ कबाल और मौसीकार बदर मियादाद को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। उनकी गाई कवालियां आज भी आवाम। कुरैशी का बरतानवी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि जंगे मसाइल का हल नहीं होती। पाकिस्तान किसी भी बैरूनी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान अमन चाहता है। वज़ीर खारिजा ने वाज़ेह किया कि भारतीय पायलट की रिहाई किसी दबाव या मजबूरी का नतीजा नहीं। भारत से मकबूजा कश्मीर में मज़ारिब बंद करने का मुतालबा भी कर दिया। खित्ते के अमन को सियासत की नजर ना किया जाए। शाह महमूद कुरैशी का बरतानवी खबर रसा इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि जंगी मसाइल का हल नहीं हुआ करती। पाकिस्तान किसी भी बैरूनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान अमन चाहता है। खित्ते के अमन को सियासत की नजर ना किया जाए। भारत ने बगैर तहकीकात पुलवामा हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का BBC को इंटरव्यू में इजहार ख्याल। वज़ीर खारिजा ने कहा कि भारत पाकिस्तान की बात समझता तो ये सूरत हाल ना होती। सूरत हाल संगीन है, लेकिन पाकिस्तान अमनो इस्तेहकाम चाहता है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शदीद दबाव का शिकार है। शाह महमूद कुरैशी ने सवाल उठाया, भारतीय हमले के बाद 350 लाशें कहाँ हैं? पाकिस्तान अपनी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का अपने रूसी हममनसब सरगई यूरोप से टेलीफोनिक राबिता भी हुआ। वज़ीर खारिजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान ने पुलवामा वाक़े के बाद हिंदुस्तान की तरफ से बेजा इल्ज़ामात और धमकियों के बावजूद उन्हें मुसद्दिक़ा सबूत फराहम करने और तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन करने का यकीन दिलाया है।
अक़वाम मुत्तहिदा का भारतीय पायलट की रिहाई का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भारतीय पायलट अभिनंदन की रिहाई का खैर मकदम किया। सेक्रेटरी जनरल ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत को सालिसी की पेशकश की। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि अफ्रीकैन अगर मुसालहत के लिए तैयार हैं तो सेक्रेटरी जनरल UN का ऑफिस दस्तयाब है। पाकिस्तान और भारत कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात करें। सऊदी वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा आदिल अल जुबैर का दौरा पाकिस्तान ताखीर का शिकार है। सऊदी वजीर ममलिकत के दौरे के स्केड्यूल में तब्दीली की गई है। ज़राए के मुताबिक सऊदी वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा पहले भारत और फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। आदिल अल जुबैर ने प्रोग्राम के मुताबिक कल पाकिस्तान आना था। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सरदार शिराज से। सरदार शिराज, बताइएगा इस बारे में। जी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गुज़श्ता दिनों खुद इस बात का मीडिया को बताया था कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो है वो कल पाकिस्तान आ रहे हैं। ताहम उनके दौरे में तब्दीली कर दी गई है। हमारे ज़राए का ये कहना है कि चूँकि OIC के वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस हो रही थी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा उसमें मौजूद थे, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी वहाँ जाना था, लेकिन पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस का बाइकाट किया और वज़ीर ख़ारजा उस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए हैं। इसके बाद जो है वो सऊदी जो वज़ीर ख़ारजा थे उसका दौरा पाकिस्तान जो है ना वो भी ताक़ीद का शिकार हो गया। अब तवक्को है कि वो कल पाकिस्तान आ सकते हैं। इसके लिए अभी हतमी किसी वक्त और तारीख का तयन नहीं किया गया, लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि उनका ये दौरा जो है 2 ममालिक का है। पहले वो इंडिया जाएंगे, उसके बाद पाकिस्तान आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार जुल्फ़िकार आपका। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के स्केड्यूल में तब्दीली की गई है। वो पहले भारत जाएंगे और फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कल पाकिस्तान आना था, लेकिन अब सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के स्केड्यूल में तब्दीली की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान को उर्दन के फरमारवा का टेलीफोन। शाह अब्दुल्ला ने पाक भारत बढ़ती हुई कशीदगी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उर्दन फरमारवा ने मामलात से निमटने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद भी पेश की। उर्दन के फरमारवा की जानिब से पाक भारत कशीदगी के मामले पर सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शाह अब्दुल्ला को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। पाकिस्तान का अमन के लिए बड़ा इक़दाम। गिरफ्तार भारतीय पायलट को वाघा बॉर्डर पर भारत के हवाले कर दिया। रवानगी से कबल अभिनंदन ने बयान दिया कि पाकिस्तान में टारगेट करने आया था, नाकाम रहा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने तैयारा मार गिराया। जहाज तबाह होता देखकर छलांग लगाई। पाक फौज ने मुश्तिल अफराद से भी बचाया, इलाज करवाया और बेहतरीन मेजबानी की। अमन की जीत, भारतीय जंगी जनून की हार। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमन की खातिर बड़ा इक़दाम। पाकिस्तान ने गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को भारत के हवाले कर दिया। हवालगी से कबल भारतीय पायलट का मेडिकल हुआ। सख्त सिक्योरिटी में वाघा बॉर्डर पहुंचाया गया। ज़ाब्ते की कागजी कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी दफ्तर खारजा और रेंजर्स हुकाम ने अभिनंदन को भारतीय फौज के आला हुकाम के हवाले किया। इस दौरान वाघा बॉर्डर पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। भारतीय विंग कमांडर की वापसी भी भारतीय मीडिया को हज़म न हुई। पायलट की रिहाई पर भी प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। बरवक्त रिहाई को भी ताखीर करार दे दिया और कहा कि अभिनंदन को सिर्फ बयान लेने के लिए देर से रिहा किया गया। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर सरहद की खिलाफ वर्जी का इल्जाम भी धर दिया और कहा कि पाकिस्तान का अमन का इक़दाम साजिश न हो, पायलट की ब्रेन वॉशिंग करेंगे। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी बॉर्डर पर किसी भारतीय फौजी ने सैल्यूट तक ना किया। भारतीय एयर वाइस मार्शल RG कपूर शर्म से सर झुकाए बोले, सवालों के जवाब नहीं दे सकता। कहा विंग कमांडर का तिब्बी मुआयना किया जाएगा। He will now be taken for a detailed medical checkup. This checkup is mandated. जुनूनी मीडिया को कुछ ना मिला तो पायलट की रिहाई में ताखीर को निशाना बनाना शुरू कर दिया। The release was delayed by several hours for them to get an Indian officer to record a video. इंतहा पसंदों को पाकिस्तान के अमन के लिए बड़ी काविश, एक आंख ना भाई।